अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज एक खान वीडियो। आज इस देश में जो हो रहा है ये सब आपके सामने में है। इस देश में आज दंगा हो रहा है, इस देश में कहीं पर लिंचिंग हो रहा है, आपके सामने में है। ये क्या है? एक एक्शन का रिएक्शन है। जब आदमी अल्लान बादशाह बनने की कोशिश करता है, जब वो वोट पाने के बाद पावर, पोजीशन और मनी उसके पास में आ जाता है, वो अपना वहदा छोड़ने नहीं चाहता है। चाहे वो मजहबी रहनुमा हो, चाहे वो सियासी रहनुमा हो, वो चाहता है कि वो अपने सीट पर जमे रहे। उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है। वो तानाशाह बनने की कोशिश करता है। जो आज मैं कहने जा रहा हूं वो हिंदुस्तान की तारीख की एक ऐसी कड़ी है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो वक्त को कभी हिंदुस्तान के लोग भूल नहीं सकते। आपको मालूम रहना चाहिए कि हम 130 करोड़ इंसान, उनमें से 90% किसी के जरिए गवर्न किए जा रहे हैं और उनको कोई भी हुकूमत और कोई भी इंसान उनको चला रहा है। आज वो दिन को हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। वो था पीरियड इमरजेंसी का। 26 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक, इस 21 माह में भारत में जो घटित हुआ और इस 21 माह में भारत के डेमोक्रेसी को चूर चूर कर दिया गया और लोगों को गुमराह किया गया, इसे कभी भूला नहीं जा सकता। इंदिरा गांधी रायबरेली से इलेक्शन लड़ रही हैं। उनका जीत होता है, वो सिर्फ 1300 वोट में जीत जाती हैं। उनके विपक्ष राजनारायण थे। ये राजनारायण कौन है? ये स्वतंत्र सेनानी रह चुके थे। ये संयुक्त मोर्चा के लीडर थे। उन्हें ये बात बहुत ही चुभने लगा कि 1300 वोट में रायबरेली से इंदिरा गांधी किस तरह जीती। लिहाजा उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने जायजा लेकर ये देखा कि इलेक्शन की संहिता का, आचार का भंग, उल्लंघन किया गया है। इंदिरा गांधी ने उस दौरान यूपी के राज्य कर्मचारी को अपने काम में लगाया, इलेक्शन के काम में लगाया। और जब उनका मंच बनाया गया कि जहां वो भाषण देने जाएंगी, उसको फंडिंग कर रहे थे उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी। और सबसे बड़ा बात, यशपाल कपूर जो गेजेटेड ऑफिसर हैं, वो इंदिरा गांधी की तरफ से भाषण दे रहे थे। इस सब को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से जांचा। इंदिरा गांधी के खिलाफ में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दर्ज किया गया। उस वक्त मिस्टर सिन्हा चीफ जस्टिस थे। सुन लीजिए, मिस्टर सिन्हा एक स्ट्रिक्ट जज, डिसिप्लिनरी जज थे। वो डेमोक्रेसी को तार तार होते नहीं देख सकते थे। ये वो दिन है। सबसे पहला, यानी कि कभी ऐसा नहीं हुआ, घटित नहीं हुआ कि हिंदुस्तान की तारीख में कि प्राइम मिनिस्टर को अदालत ने समन भेजा हो। और मिस्टर सिन्हा ने इसका जांच करते हुए इंदिरा गांधी को समन भेज दिया। इंदिरा गांधी हाजिर हो। अब इंदिरा गांधी विचलित कि क्या हो गया, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। यस, इंदिरा गांधी हाजिर होंगी। कहाँ? इलाहाबाद हाई कोर्ट में।
इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर को हाजिर होने को कहा जा रहा है। गपला क्या है आप तो समझ गए। इतने ही गपले में इंदिरा गांधी को हाजिर होने एक चीफ जस्टिस कह रहा है। समन पाते ही उस इलाहाबाद कोर्ट को इस तरह सजाया जा रहा है। कल्पना कीजिए, सोचिए मैं जो कह रहा हूं क्या है। इंदिरा गांधी को हाजिर होते ही देखा गया कि कोर्ट रूम में जहां चीफ जस्टिस बैठते हैं उनके जरा से नीचे मर्यादा का, इज्जत का, कोर्ट का सवाल है। ये हमारा ऊंचा अदलिया है, इसको सम्मान देना है। और फिर प्राइम मिनिस्टर है, उनसे नीचे यानी जितने बार काउंसिल के वकील थे उनके थोड़ा ऊपर इंदिरा गांधी को स्थान मिलता है। अब यहाँ पर राजनारायण के तरफ से उनके वकील शांति भूषण थे, जिनका बेटा आज आम आदमी पार्टी का सदस्य है। उसके बाद इंदिरा गांधी के तरफ से VIP खेरा थे। अब सदन का वहां पर काम शुरू हुआ। जस्टिस सिन्हा ने किसी मर्यादा को नहीं देखा। जस्टिस सिन्हा को खरीदने की कोशिश की गई कि इंदिरा गांधी के खिलाफ में ये इंसाफ ना किया जाए, लेकिन जस्टिस सिन्हा किसी की बात को न सुने, नहीं सुन के इंदिरा गांधी के खिलाफ में जजमेंट दे दिया। इंदिरा गांधी अनसीटेड कर दी गई। इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए पूरा बिल्कुल हटा दिया गया कि इंदिरा गांधी आप रह नहीं सकती, प्राइम मिनिस्टर रह नहीं सकती। जब इंदिरा गांधी घर पहुंच रही हैं, अब सोच रही हैं कि मैं क्या करूं, अब मुझे इस्तीफा दे देना है, लेकिन इतना आसान नहीं था। उनके बेटे संजय गांधी जो मारुति कंपनी के हेड आते हैं, अरे मैया हुआ क्या है, घबरा क्यों रही हैं? नहीं, मैं चाहती हूं कि मैं इस्तीफा दे दूं। मां तुम नहीं जानती, ये जो अभी लोग कह रहे हैं इस्तीफा दे दो, और कांग्रेस के जो महान नेता लोग कह रहे हैं कि हमें ये सीट दे दिया जाए, जब तक एक केस फैसला होगा हम केस फैसला होने के बाद में छोड़ देंगे, ये कभी नहीं छोड़ेंगे। माँ तुम मत जाओ, मेरी माँ मातरम आप यहीं रहिए। अब माँ संजय गांधी के बात को मान जाती हैं, मगर क्या होता जानते हैं, संजय गांधी जो चाल चले थे उनका चाल बेकार नहीं गया। संजय गांधी चाहते थे माँ रहे, और इसके लिए कूटनीति की जरूरत थी। इनके खिलाफ सबसे बड़े नेता, कद्दावर नेता जयप्रकाश नारायण हो गए। जयप्रकाश नारायण ने आवाज लगाई, इंदिरा गांधी सिंहासन छोड़ो। अब इंदिरा गांधी बुकलाई हुई हैं। अचानक रामलीला मैदान में भाषण दे रहे हैं जयप्रकाश नारायण कि पुलिस कर्मियों से, मैं मिलिट्री से, मैं यहाँ के हुकूमत में काम करने वाले कर्मचारियों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इंदिरा गांधी को अनसीटेड किया गया है, उनको गद्दी छोड़ना होगा, और अदालत कोई भी बात बोले तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें 20 दिन का स्टे लग गया था। इस तरफ 20 दिन का स्टे में क्या होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया है। अब वहां पर जस्टिस, देखिए कैसे जज थे उस वक्त में। काश आज इस डेमोक्रेसी के ढांचे में उसी तरह जज होते। आज ना ये लिंचिंग होता, आज ना ये तलवार लेकर बाहर घूमते। उन्होंने भी उसी बात को कहा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ था। अब इंदिरा गांधी क्या करेंगी? जल्द से जल्द सिद्धार्थ शंकर राय को बुलाती हैं और बैठकर परामर्श होता कि क्या करा जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि अब ये लोग सोचते हैं, सिद्धार्थ शंकर राय कहते हैं
कि प्रेसिडेंट के पास में खत लिखें। आप अगर खत लिखेंगी तो हिंदुस्तान में इमरजेंसी लागू कर दिया जाएगा। तो इंदिरा गांधी खत लिख रही हैं। अब इस तरफ साजिश चल रहा है खत लिखने का, इधर संजय गांधी जो बड़े लाडले थे इंदिरा गांधी को, जानते नहीं सिटाडेल ऑफ कांग्रेस विल बी डिस्ट्रॉयड, वो नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने एक लिस्ट बना रहे थे किन किन को अरेस्ट किया जाएगा। अब वो लिस्ट तैयार हो गया। अब जयप्रकाश के नेतृत्व में आंदोलन छिड़ गया, आंदोलन चलने लगा। बिहार के युवक बाहर आ गए, छात्रों ने बाहर आके हल्ला मचाया, कुछ तोड़ फोड़ किया। इसी तरह गुजरात में भी हुआ। अब इंदिरा गांधी लिखती हैं फखरुद्दीन अली अहमद के पास। फखरुद्दीन अली अहमद उस वक्त में क्या करते? इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस का पूरा राज हिंदुस्तान में था, सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर सब चीफ मिनिस्टर इंदिरा गांधी के थे। अब वो राजी होते हैं कि हाँ 532 इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया जाए। अब सुन लीजिए यहाँ पर किस तरह फखरुद्दीन अली अहमद ने अपना भाषण दिया। Powers confirmed by clause confirmed by the Article 352 of the Constitution. I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, declared that emergency exists where the security of India is threatened by internal disturbances. इस कानून को इम्प्लीमेंट किया। उसी रात जयप्रकाश नारायण को अरेस्ट किया जाता है, मोरारजी देसाई को अरेस्ट किया जाता है, मधु दंडवत को, कुणाल गौर को, समीर गुहा को, विजय गोयल को और 18 साल के रजत शर्मा जो अभी स्टूडेंट थे उनको भी अरेस्ट किया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के हेड अरुण जेटली को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इस सब को उठा लिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी को बेंगलोर जेल में भर दिया जाता है। जानते हैं इसके लिए लॉ का इस्तेमाल की थी इंदिरा गांधी। क्या अभी हुआ है? अभी हुआ है? नहीं हुआ है। वक्त आ रहा है, एक्शन का रिएक्शन आ रहा है। जो इतना बड़ा एजेंसी, इतना बड़ा जांच एजेंसी है, उसका इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने किया और मीसा कानून के तहत किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद में उसका बेल नहीं होगा। ये कानून पारित हो गया। आप सोच के देखिए, हिंदुस्तान में जो था हमारे जनताओं की आर्टिकल 19 और 21 को खत्म कर दिया गया। इमरजेंसी लागू होने से इसी तरह होता है। फिर दूसरा दिन देखा गया पेपर नहीं निकल रहा। सिद्धार्थ शंकर राय इंदिरा गांधी को कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं सुन रहा हूं कोई कोड बंद है, मैं सुन रहा हूं कि पेपर नहीं निकल रहा है। इंदिरा गांधी कहती है कि कौन कहता है, पेपर तो आ रहे हैं। और उसी वक्त में और एक चीज होता है, जमात इस्लामी हिंद जो इसमें कोई उसका हिस्सा ही नहीं है, उसने बाहर आया ही नहीं है, और आरएसएस को भी बैन कर दिया जाता है। यानी कि जो आए उसके जाते में उसको पीस दिया जाता है और पूरा हिंदुस्तान को कब्जे में कर लिया जाता है। और इंदिरा गांधी अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। यानी कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी को बचाए रखता है। अब इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान का जो पूरा ढांचा था, कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा, वो बदल जाता है। लोग खौफजदा हो जाते हैं। कुछ तो कहते हैं कि इसका असर अच्छा भी हुआ है, लेकिन ये जो अरेस्ट हुए थे, जैसा आपने एक बात नाम सुना जिसका नाम है रजत शर्मा, अब वो एक चला रहे हैं टीवी सीरियल, उसमें क्या वो फूल लेके खड़े होंगे कि राहुल गांधी आप आ रहे हैं, आइए, जबकि उनकी मां उनको अरेस्ट कराई थी। तो याद रखना है कि उस दौर के जो चीफ जस्टिस थे
वो सेकुलर माइंडेड थे, वो किसी के बात को सुनने वाले नहीं थे, वो अदलिया को ऊपर समझते थे। उस वक्त में अमेंडमेंट किया गया क्योंकि पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मत यानी कि पूरा ही पार्लियामेंट था इंदिरा गांधी का। उन्होंने अमेंडमेंट 42, 43 इस तरह करते चली गई, 47 अमेंडमेंट। इसका मतलब था वो चाहती थी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हमारा सदन पार्लियामेंट ऊंचा हो जाए। ऐसा बात 47 में लिखा गया, जो मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, आप देखिएगा। अब जो था वहां से बिल्कुल चलता रहा षड्यंत्र, जिसके अंदर में पिसते रहे हम जैसे जनता। ना समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है। जब उस वक्त जस्टिस इंसाफ करते थे, आप आज भी जज हैं, इंसाफ करेंगे, वो हिंदुस्तान के नर्म को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखेंगे। जो सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसमें आंच आने नहीं देंगे। ये उम्मीद है पूरे हिंदुस्तानियों का, ये उम्मीद है कि अदालत कभी नहीं बदलेगा। इंदिरा गांधी के टाइम में जो जो हुआ, इतिहास आज दोहरा रहा है। आज ये लोग जो आज कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने पूरा गेजेटेड ऑफिसर्स को लगा दिया था अपने काम में, ये सब अभी नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। इसमें घबराने की बात नहीं है। हमारा हिंदुस्तान का अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी मौजूद है और उस पर हमारा आस्था है। जैसा ही हटा इमरजेंसी, क्या हुआ, पूरा कांग्रेस चूर चूर हो गया, जिसको इंदिरा गांधी अपने बलबूते पर चलाना चाहती थी और अलनान बादशाह बनना चाहती थी, नहीं बन पाई। साथ ही साथ पूरा वो ढांचा खत्म हो गया। लिहाजा मैं कहूँगा कि आप जिस तरह दिगर आपके अकाबिर से या आपके लोगों से या पॉलिटिकल भाई लोग से बातचीत करते हैं तो कानून को समझिए। अभी भी वो नाजुक वक्त है, आप वो नाजुक वक्त है, देखिएगा कानून से अगर देखिएगा तो दिल दहल जाएगा। आज हिंदुस्तान को किस तरह गड़बड़ा दिया गया है, उसके दस्तूर को किस तरह तार तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अदलिया है, उम्मीद है कि आपने कुछ हद तक इमरजेंसी पावर ऑफ इंदिरा गांधी और डिस्ट्रॉय की तरफ किस तरफ गई ये आप सुन लिए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए इसी तरह। और मैं जो आर्टिकल कहा इमरजेंसी का, इमरजेंसी पावर होता क्या है मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, आप रट लीजिएगा। और ऐसा कभी नहीं कीजिएगा जो अगले को यानी कि जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनके लायक ज़मीन साजगार हो जाए, वो इमरजेंसी लगा दे और टिके रहे। ओके, थैंक्स ए लॉट। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में।